चलो आज जाकर के सेठ जी से पूछते हैं कि मखाना को प्रिजर्व करने के लिए वो कौन सा उपाय अपनाते हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार मेहता जी, क्या समाचार है? बिल्कुल सही। कैसे आना हुआ? सेठ जी एक बात बताइए कि मखाना प्रिजर्वेशन के लिए आप कौन सा उपाय अपनाते हैं और हम जो मखाना लेते हैं उसको हम कितने दिनों तक रख सकते हैं? देखिए मेहता जी, मखाना रखने का तो अलग अलग तरीका है। अब डिपेंड करता है आपको कितने दिनों के लिए मखाना रखना है और कहाँ पर रखना है। क्योंकि सबसे पहला काम है कि मखाना जहाँ भी रहे वहाँ पर सही जगह होना चाहिए, वहाँ नमी नहीं आना चाहिए, डंप नहीं होना चाहिए और कभी भी नीचे जमीन में टच नहीं होना चाहिए और साइड में जमीन में टच नहीं होना चाहिए। पहला बात। दूसरा बात, आपको कितने दिनों के लिए मखाना रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा, हम लोग के द्वारा अगर आप पैकिंग मखाना लेते हैं तो हम लोग उसको स्टरलाइज करते हैं। सबसे पहले पन्नी को स्टरलाइज करते हैं क्योंकि किसी प्रकार का उसमें फंगस ना रहे। दूसरा, हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मखाना का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, प्लस हम लोग उस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जिस वजह से मखाना सही टेम्परेचर में पैक हो। अच्छा सेठ जी, मुझे ये दिखा सकते हैं कि रैपर को कैसे आप स्टरलाइज करते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग रैपर को कैसे स्टरलाइज करते हैं। देखिए मेहता जी, जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये स्टरलाइज मशीन है। इसमें हम लोग रैपर को रखते हैं और इसमें 5 मिनट तक या 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आप इसको रख सकते हैं। इसमें आप रखने के बाद इसको निकाल करके हम लोग पन्नी में रैप करके इस रैपर को रख देते हैं और जब यूज करना होता है तब हम लोग इसको यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का अगर फंगस ग्रोथ होने का चांस रहता है तो वो जीरो हो जाता है और इससे जो है ये पन्नी स्टरलाइज हो जाता है। आप इसमें मखाना रख सकते हैं। अब दूसरा हम लोग जो तरीका अपना रहे हैं वैक्यूम से, वैक्यूम मशीन से भी हम लोग मखाना को पैक कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टाइम तक के लिए मखाना रहेगा। जैसा कि आप ये मशीन देख रहे हैं, ये वैक्यूम मशीन है और इसमें जो है हम लोग वैक्यूम करके भी रख रहे हैं और इसका भी जांच चल रहा है कि ये कितने दिनों तक मखाना इसमें और किस तरह से मखाना रहेगा जब हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। सेठ जी, आपने काफ़ी अच्छा चीज़ दिखाया और मुझे काफ़ी अच्छा जानकारी मिल गई और हमारे श्रोतागण हैं उनको भी शायद समझ में आ गया होगा कि आपका जो है काम किस तरह से हो रहा है। अगर कोई तत्परता दिखाएगा तो आप भी तत्परता दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही जानना चाह रहे थे। अब सेठ जी एक काम करिए, मुझे 6 महीना के लिए जो है मखाना प्रिजर्व करना है तो उस तरीके से मखाना मुझे भेज दीजिए। बिल्कुल सही। चलिए मेहता जी, मैं आपका काम करवा दे रहा हूँ। तो अब आज्ञा दीजिए सेठ जी, फिर मिलता हूँ। जी बिल्कुल।